Good morning, dear kids. Today I am taking your exercise 20B. In that we'll be studying about the surface area and volumes of cone. Cones we will be doing. Okay. Now cone में अगर आप देखेंगे तो पहले देख लेते हैं कि उसके formulas कैसे हैं. Cone का structure कैसा है? Let's see. If I put like this will be called as a cone. Okay. So cross section उसका ये है. That is pi r square. अगर उसकी एरिया निकालें तो that is pi r square. ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई. ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और CSA होता है पाई आर एल. हम देखेंगे उसमें L क्या है. ओके, सो पाई आर एल. नाउ अगर L की बात की है तो यहाँ पे अगर मैं एक हाइट लगा रही हूँ तो दिस विल बी योर हाइट एंड दिस विल बी द रेडियस. बट अगर आप नोटिस कर रहे हैं उसके पास एक स्लांट हाइट भी है. दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड एज स्लांट हाइट. और स्लांट हाइट बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मिसिंग होगी. एट दैट टाइम हाउ यू विल फाइंड स्लांट हाइट? तो स्लांट हाइट आपको फाइंड करनी है. ये रेडियस, ये हाइट. पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप जाएंगे तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. एल को इधर ही रखिए, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर को इधर ही रखिए. ये जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट बन जाएगा. सो यू विल गेट एल एज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्लियर? तो CSA आपके हाथ में आ गया पाई आर एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपके हाथ में आ गया पाई आर स्क्वायर. नाउ अगर इसको कंबाइन करके TSA फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो दैट विल बी पाई आर एल दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा L प्लस आर. Got my point clear? So this is the formula for your total surface area. And what is the volume? Volume is 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. 1/3 of your cross section area into height. Got the point clear? So CSA is pi r l. In major problems, majority of the problems you will be asked to just find CSA, कर्व सरफेस एरिया. एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट यूज पाई आर एल. ठीक है, जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात आई तब आप ये फॉर्मूला TSA का यूज़ करो. गॉट माई पॉइंट क्लियर? शैल वी स्टार्ट आवर प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ द डे. Find the volume of cone. So you have to find volume whose slant height मतलब L. वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. Slant height L is given as 17 centimeter. Radius is given as 8 centimeter. And you have to find volume. Now volume का formula is 1/3 pi r square h. But h is missing. I gave you the formula L square is equal to r square plus h square. वहाँ से आप h square मिलेगा आपको 225. L और R आप ये डाल देंगे तो h स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225. h की वैल्यू रूट निकाल देना तो आ जाएगा. वंस यू गॉट विद द वैल्यू ऑफ h, पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. 1/3 पाई वैल्यू यू कैन टेक 22/7. रेडियस इज गिवन टू you 8 एंड हाइट अभी अभी आपने फाइंड की है वो वाली हाइट इसमें डाल दो. सो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. नेक्स्ट इज CSA ऑफ कोन इज, सो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस इज ऑल्सो गिवन टू यू 56 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड इट्स हाइट. हाइट आपको फाइंड करना है. आपके पास स्लांट हाइट भी नहीं है, दोनों हाइट्स मिसिंग है. आई कैन नॉट यूज़ पाइथागोरस डायरेक्टली. सो CSA का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर एल, ओनली CSA, नॉट द टोटल सरफेस एरिया. सो फ्रॉम देयर इफ यू वांट, रेडियस you have 56 and CSA is given to you 12,320. From there you get the value of L
Once you got the value of L, you have radius also, and I said you L square is equal to h square plus r square. L की वैल्यू आपके पास आ गई, वो L की वैल्यू आप इधर डाल दो, R की वैल्यू आपके पास है, वो R की वैल्यू आप इधर डालो, और वहाँ से आपको हाइट निकालना है. क्लियर? Your next is circumference of the base of a 12-meter high conical tent is 66 meter. तो कॉनिकल टेंट का सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, अगर ये कोन है तो उसके नीचे का जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है इज 66 मीटर एंड 12 मीटर हाई, मतलब हाइट दिया हुआ है 12 मीटर. अब हमारे पास रेडियस मिसिंग है, लेकिन हम सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से जा सकते हैं. एंड सर्कमफ्रेंस वी नो वेरी वेल, इट इज़ 2 pi r. From there we will find the radius. Yes, 2 pi r. You have been given circumference 66. 2 into 22/7 into r. यहाँ से आपके पास आ जाएगी r की वैल्यू. Yes, ये r की वैल्यू आपको यूज करनी है आगे. Let's see what we have to actually find. Find the volume of air contained. अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन मतलब 1/3 pi r square h. Now h is there with you, so you can put it into the formula. r अभी आपने फाइंड किया, put it into the formula. pi की वैल्यू आप डाल देंगे 22/7 and get the value of volume. Easy. Next, problem number 4, which says the radius and the height of a circular cone are in ratio 5:12. तो रेडियस को रख दो 5x एंड हाइट को रख दो 12x. एंड यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन. वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 2512 सेंटीमीटर क्यूब. You have to find the radius and slant height of the cone. Radius and slant height of the cone. Radius और मतलब एक्चुअल वैल्यूज़ आपको देनी है. आपको एक्स फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में है, आपको एक्चुअल यूज़ करनी है. कैसे करेंगे? वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है. फॉर्मूला वॉल्यूम का है 1/3 pi r square h. वॉल्यूम इज गिवन टू यू 2512 is equal to 1/3 pi. You can put 22/7. आर स्क्वायर, आर आपके पास 5x है तो 5x का स्क्वायर इंटू एच आपके पास 12x है. क्लियर? यस माय डियर किड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ x फॉर्म में आपने यूज़ किया है और कुछ नहीं. उसको डाल दिया हम लोग ने, तो वी विल गेट 2512 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 जो आपने डाली है. दिस विल बी 25x स्क्वायर into 12x. That will be 2512 into, I'll take this 3 and 7, 21 there, into multiplication and 22 here. So it will be 25 into 12 x cube. X square and x will become x cube. Yes. So but we have to multiply 25 into 12, that is 300 x cube. अब चाहे तो ये वाला 300 भी यहाँ पे डिवीजन में ले आओ. ओके, तो यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे 300. व्हेन यू कैलकुलेट दिस ऑल यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब. वंस यू गॉट एक्स क्यूब, जितना भी आपका एक्स क्यूब आ रहा है, शायद 8 आने वाला है, एक्स उसका क्यूब रूट हो जाएगा. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव टू पुट इट इनटू रेडियस, यू हैव टू पुट इट इनटू हाइट. लेकिन हमसे पूछा है स्लांट हाइट, मतलब हमसे पूछा है एल. तो जैसे ही आपको रेडियस और एक्चुअल हाइट आ जाएगा, देन यू कैन यूज़ द फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड फ्रॉम देयर गेट द वैल्यू ऑफ एल. नेक्स्ट इज 2 cones. There are 2 right circular cones x and y. इसको दे दो x, इसको दे दो y. x having 3 times the radius of y. अब रेडियस ऑफ y हमको पता नहीं है, तो मैं रेडियस ऑफ y कोन ले लेती हूँ r.
तो रेडियस ऑफ एक्स कोन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एक्स कोन हो जाएगा आपका 3r, बिकॉज दैट इज 3 टाइम्स, करेक्ट। तो आपके पास ये दो चीज़ें आ गई। नाउ यू हैव टू, एंड y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, y का जो वॉल्यूम आएगा, y कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आपके x कोन का हाफ रहेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द हाइट्स। नाउ लेट्स सी, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ y कोन x कोन का हाफ रहेगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ x कोन मैंने 2v लिख दिया, तो वॉल्यूम ऑफ y कोन विल बी 1v, हाफ हो जाएगा, क्लियर। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, आई विल पुट इन द फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, it is 1/3 pi r square h. Okay. You have to calculate the value of their heights. तो हम लोग करेंगे अपना दोनों का वॉल्यूम का रेशियो। एक बार वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन, वॉल्यूम ऑफ वाई कोन, दोनों के फॉर्मूलाज डाल दो। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे रेडियस आपको सिर्फ ध्यान देना है, जो वाई कोन है उसमें रेडियस आपको आर ही रखना है, लेकिन जो एक्स कोन है उसमें रेडियस आपको 3r रखना है और उसका स्क्वायर लेना है। 1/3 कट हो जाएगा, पाई पाई कट हो जाएगा। हाइट का रेशियो आपको फाइंड करना है, तो यू कैन नॉट कट दैट। वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन इज 2v, वॉल्यूम ऑफ वाई कोन इज ओनली v, 1v, और आर स्क्वायर आपके एक्स कोन का r हमने रखा है 3r, तो 3r स्क्वायर, एंड नीचे वाले कोन का y कोन का आपने रखा है r एस, r आपका रेडियस r ही है तो r का स्क्वायर। नाउ यू डू द कैलकुलेशंस, फ्रॉम देयर यू विल गेट, आप r स्क्वायर भी कट कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू मेक द स्क्वायर। So first it's 2v upon 1v is equal to, height रखना ही है, h1 h2 is equal to 9r square upon r square into h1 h2. v cut, r cut, r square cut. Okay. Now can I take this 9 here? So it will be 2 upon 1 into 9. So the ratio between h1 and h2 is equal to 2:9. Next we have problem number 6. The diameter of two cones are equal if their slant heights are in ratio. अब diameters equal हैं तो naturally radius भी आपका same ही रहेगा दोनों cones का। तो I'll draw two cones for you and the radius for each cone is same. So here also we have r, here also we have r. Further it says if their slant heights are in ratio, slant heights मतलब ये वाली L, L का रेशियो दिया हुआ है, एक है 5x, एक है 4x. Find the ratio of their curved surface area. Now curved surface area में आता है CSA होता है पाई आर एल। रेशियो फाइंड करना है तो दोनों का CSA लेंगे। सपोज इसको A डाल दिया, इसको B डाल दिया, सो CSA ऑफ A अपॉन CSA ऑफ B, पाई आर एल। पाई की वैल्यू मत डालो क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाता है, एंड रेडियस इज आर दोनों में। एंड व्हाट अबाउट दिस, योर स्लांट हाइट, एक में है 5x और एक में है 4x। आपका सब कट हो जाएगा x भी, एंड द रेशियो विल बी 5:4. Then you have problem number 7, which says there are two cones. The curved surface area of one is twice that of other. Okay. The slant height of later is twice that of former.
तो जो बाद वाला है, सपोज 2 कोन्स लगा दिए, फर्स्ट कोन का आप स्लांट एरिया L ले रहे हो, तो सेकंड कोन का हो जाएगा 2L। ठीक है, एंड देन इट सेज, चलो फर्स्ट कोन और सेकंड कोन का हम लोग को कर्व सरफेस एरिया लेना है। सो दैट इज पाई आर एल। इट इज गिवन दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पाई आर 1L is equal to twice, it is equal to twice the curved surface area is of one is twice the other. Okay, दूसरे की पाई आर 2 और सेकंड का लेंथ सेकंड का स्लांट हाइट 2L है, तो पाई आर 2L, पाई आर 2 into 2L. Got my point clear? Okay, from here you have to get the ratio. What we'll do it, pi r1L is equal to, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई r2L, पाई कट, L कट, r1 r2 को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू 4 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, दैट विल बी 4:1. Problem number 8. A heap of wheat is in a form of a cone, diameter 16.8 meter. So diameter 16.8 तो radius हो जाएगा 8.4. Height is given to you 3.5. Height है आपके हाथ में, radius है आपके हाथ में. First you have to find the volume, and volume you know 1/3 pi r square h. How much cloth is required to cover the heap? क्लॉथ का मतलब होता है कि आपको कितने एरिया का क्लॉथ लगेगा, कितने वॉल्यूम का क्लॉथ नहीं, कितने एरिया का. तो वॉल्यूम तो आपने फाइंड कर दिया, उसको साइड में रख दीजिए. सेकंड में आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया. कौन सा सरफेस एरिया? सो कर्व सरफेस एरिया. वाई कर्व सरफेस एरिया? बिकॉज हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप. तो ऊपर के पहाड़ को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ? सो आई विल टेक ओनली the curved surface area. I will not go for the cross section area. Got my point clear? So curved surface area is what? Pi r L. For pi r L you will need L, और L आपको पता है कैसे निकालते हैं, L square is equal to h square plus r square. हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, L निकाल दो, जो L आता है वो यहाँ पे यूज़ कर दो. Problem number 9 says फाइंड वॉट लेंथ ऑफ कैनवास, कैनवास कितने लेंथ में लगेगा, उसका विथ है 1.5 मीटर विथ है. ओके, इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 48 मीटर इन डायमीटर. तो रेडियस आपका 24 हो गया, एंड 7 मीटर इन हाइट, हाइट आपका 7 मीटर हो गया. गिवन दैट 10% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग. तो ये बात की बात है कि 10% हमारा कैनवास स्टिचिंग में जाता है, वो बाद में देखेंगे कैसे. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास इफ रेट पर मीटर इज ₹24. ₹24 आप पर मीटर क्लॉथ लेकर आ रहे हो, कैनवास लेकर आ रहे हो. ठीक है. सो फर्स्ट जैसे ही हम लोग की कॉस्टिंग चलती है, तो ये सब के लिए हम लोग को सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, कितना एरिया का कैनवास लगा है. सो वी विल गो फॉर व्हाट, विल गो फॉर सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कौन सी वाली हम लोग, कर्व सरफेस एरिया. यू विल नॉट गेट द क्रॉस सेक्शन, यू विल नॉट फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज हम लोग का ऊपर की तरफ क्लॉथ लगा है. अगर टेंट बन रहा है सपोज, तो ऊपर की तरफ सिर्फ क्लॉथ लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, CSA निकालेंगे. पहले देखते हैं हमारे पास CSA के लिए सब कुछ है क्या. पाई आर एल, एल की नीड रिक्वायरमेंट है, तो आप जाएंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वहाँ से हम लोग निकालेंगे L. गॉट माई पॉइंट. L आपके पास आने वाला है 25 मीटर. जैसे ही आपके पास L आ गया, आप अपना पाई आर एल दैट इज 22/7 इंटू रेडियस इंटू L, ये करके आप CSA निकालेंगे. ना वॉट एवर CSA यू विल गेट इट. अब उन्होंने क्या कहा है, दैट 10% इज वेस्टेड, 10% इज यूज्ड इन फोल्ड्स. मतलब जो आपका CSA का वैल्यू आएगा उसका 10% आप निकालो, 10% यूज्ड फॉर फोल्ड्स. नीचे की तरफ आपने फोल्ड किए होंगे ना, कैनवास का टेंट है तो बनाने के लिए नीचे की तरफ आपने फोल्ड किए होंगे, तो वो 10% आपने यूज़ किया है फोल्ड्स के लिए और स्टिचेस के लिए. तो आप इस एरिया का
10% लगाओगे, निकालोगे, एंड दैट यू विल ऐड इट इनटू द एरिया, जितना क्लॉथ आपने यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मीटर की मेरी ड्रेस बन रही है, तो मुझे टेलर क्या बोलता है कि 1 मीटर भाई आपकी स्टिचिंग में जाएगा, अंदर का मटेरियल जो हम लोग को स्टिच करना है तो उसके लिए लगेगा। तो टोटल मैं मार्केट से कितना क्लॉथ लेकर आऊँगी, 3 + 1 दैट इज़ 4। सिमिलरली आपको जो एरिया आई है प्लस आपने जो 10% यूज़ किया है फॉल्स के लिए, उन दोनों को ऐड करके आपको टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ या कैनवास ये आपको देना है। गॉट माई पॉइंट क्लियर? जैसे ही वो आ जाता है, अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो दी हुई है 24 रुपीज़ पर मीटर। हमारी तो एरिया आई है, मतलब मीटर स्क्वायर में आया है, तो कैसे कॉस्टिंग में मल्टीप्लाई करूँ पर यूनिट के साथ? उनके यूनिट तो सेम होने चाहिए। तो मतलब ये समझ में आया कि मैं जो कपड़ा जो कैनवास लेकर आई हूँ दैट इज़ एज पर लेंथ, but I don't have length. How I will get the length? You have a hint in the problem. You have been given with the width. अब आपकी जो एरिया आई है, टोटल एरिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द कैलकुलेशंस आई एम नॉट डूइंग बिकॉज कैलकुलेशन इज योर पार्ट। सो जो आपकी एरिया आई है उसको आप डिवाइड कर दो विथ के साथ। तो एरिया जो आपकी आई है उसको आप डिवाइड कर दो विथ के साथ 1.5, वहाँ से आपके पास आ जाएगा लेंथ, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू विथ। एरिया आपके पास आ गई है, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, विथ आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वहाँ से आप लेंथ फाइंड करोगे और जो लेंथ आएगा उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द टोटल कॉस्ट। गॉट माई पॉइंट क्लियर? तो ये आप दिमाग में डाल दो कि कभी भी जब हम लोग कैनवास या कुछ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, वी डोंट गो एज पर द विथ, वी गो एज पर द लेंथ। So you have to find the length, and how you will get the length? Area is equal to length into width. Area आपके हाथ में आ गई, total area of canvas. Width आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में, you have to just divide and get with the length, and whatever length you will get, you have to multiply with the cost per unit. Got my point clear? Problem number 10 says a solid cone of height 8 cm. Height आपको दिया हुआ है 8 cm. रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू आइडेंटिकल कोन्स। तो एक कोन है जिसको हम लोग ने मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है छोटे छोटे कोन्स में, जैसे कि ये, और उनके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। छोटे कोन्स के डायमेंशंस हैं, हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गया 1/2 सेंटीमीटर, 0.5। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी हम लोग का रिकास्टिंग जब होता है, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग, वी ऑलवेज कंसीडर वॉल्यूम, वी डोंट कंसीडर सरफेस एरिया, वी कंसीडर वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन एंड वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर कोन यू हैव टू डिवाइड एंड गेट विद द नंबर ऑफ कोन्स। हम लोग को फाइंड क्या करना है, कितने नंबर ऑफ कोन्स आपने एक बड़े कोन को मेल्ट करके बनाए हैं, तो उसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ईच कोन, and that will give you what? That will give you number of cones. Got my point clear? Okay, God bless.